जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हम सभी को भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है हमारी सेहत, और इसका ख्याल रखना हम सभी का पहला फर्ज बनता है। आज मैं अपने ब्लॉग में आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो करने में बहुत ईजी और बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ऐसी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। रो टू किक बैक एक्सरसाइज करने के लिए मैट में घुटनों के बल आ जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़ें। अपनी पीठ को सीधा रखें। सांस लेते हुए दाएं हाथ से डंबल को ऊपर की ओर खींचें। कोहनी को शरीर के पास रखें। जब डंबल आपके चेस्ट के पास हो तो कोहनी को स्थिर रखते हुए डंबल को पीछे की ओर सीधा करें। इस दौरान अपने बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं। सांस छोड़ें और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड वर्कआउट है जो स्पेशली बैक एंड ट्राइसेप्स को टोन करने के लिए की जाती है। एक ही मूवमेंट में मिडिल बैक और ट्राइसेप्स को टारगेट करके टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है। इस वर्कआउट के दौरान अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए कोर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेट के आसपास की मसल मजबूत होती है। ये वर्कआउट बैक एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके झुककर बैठने या चलने की आदत को सुधारने में मदद करता है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़ें। आपकी कलाइयाँ कंधों के ठीक नीचे और घुटने हिप्स के नीचे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा फैलाएं और साथ में बाएं हाथ के डंबल को सीधा आगे की ओर ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को बाएं पैर और दाएं हाथ से रिपीट करें और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। लोअर बैक पार्ट एंड कोर स्ट्रेंथ के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये आपके टमी, हिप्स एंड स्पाइन बोन को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये पीठ के निचले हिस्से पर तनाव को कम करके दर्द को दूर करने में मदद करता है। इस वर्कआउट से बॉडी बैलेंस में सुधार आता है, जिससे बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। ये स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को एक्टिव करके चोट लगने के रिस्क को कम करता है। ब्रिज स्कल क्रशर एक्सरसाइज करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को जमीन पर रखें। अपने दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़ें। एड़ी पर प्रेशर देते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। फिर कोहनी को मोड़ते हुए डंबल को धीरे धीरे अपने कंधे के पास लाएं। हाथों को ऊपर की ओर सीधा रखें और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। इस दौरान अपनी ब्रिज पोजीशन को बनाए रखें। ये एक बेहतरीन कंपाउंड वर्कआउट है जो डंबल के साथ किया जाता है। ये एक साथ लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी पार्ट को टारगेट करता है। ये स्पेशली ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करता है, जिससे आपके हाथों को मजबूती और बेहतर आकार मिलता है। ग्लूट ब्रिज पोजीशन में रहने से हिप्स मसल एंड हैमस्ट्रिंग एक्टिव रहते हैं, जिससे वो टोन एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये वर्कआउट कोर मसल को स्टेबल रखती है और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करके लोअर बैक पेन में राहत देती है। चेस्ट प्रेस नी स्विचेस एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़कर पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों में एक एक डंबल लेकर अपने हाथ चेस्ट के ऊपर सीधा रखें। हथेलियाँ आपके पैरों की तरफ होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर की ओर सीधा रखें और इसके साथ ही दोनों डंबलों को नीचे लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और ऐसे ही इसे दोनों पैरों से बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो चेस्ट मसल के साथ साथ कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। पैर ऊपर उठाने से टमी मसल पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो एक्टिव होकर स्ट्रॉन्ग बनती है। ये वर्कआउट आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। ये केवल चेस्ट ही नहीं बल्कि शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को भी स्ट्रेंथन करता है। ये अपर बॉडी को टोन करके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। अराउंड द वर्ल्ड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल पकड़कर शरीर के सामने रखें। फिर धीरे धीरे डंबलों को सामने से ऊपर की ओर उठाना शुरू करें और अपने सिर के ऊपर लेकर जाएं, जैसे आप अपने चारों ओर एक बड़ा सर्कल बना रहे हों।
इस दौरान आपका शरीर स्थिर रहना चाहिए और हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। सर के ऊपर से डंबलों को एक दूसरे के पास लाकर वापस से सर्कल बनाते हुए पहले की स्थिति में लाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये चेस्ट, कोर एंड शोल्डर मसल को टोन एंड स्ट्रांग बनाती है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये कैलोरी बर्न करने और फुल बॉडी फैट को कम करने में हेल्प करती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपके पोस्चर में सुधार करती है। हैमर कर्ल प्रेस अप एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़ें। दोनों हथेलियां आमने सामने होनी चाहिए। अपनी कोहनियों को स्टेबल रखते हुए दोनों डंबलों को धीरे धीरे अपने कंधे के स्तर तक ऊपर लाएं। जैसे ही डंबल कंधों तक पहुँचे उन्हें सीधे ऊपर की तरफ ले जाएं, जब तक कि आपके हाथ पूरी तरह सीधे ना हो जाएं। फिर कंट्रोल स्पीड में वापस कंधे के स्तर तक नीचे लाएं और पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बहुत इफेक्टिव कंपाउंड वर्कआउट है जो स्पेशली बाइसेप्स, फोर आर्म्स एंड शोल्डर को एक साथ ट्रेन करती है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। ये वर्कआउट आपके रिस्ट की स्टेबिलिटी एंड ग्रिप को बेहतर बनाती है। ये एक मल्टी जॉइंट वर्कआउट है जो कम समय में ही आपके आर्म्स एंड शोल्डर को स्ट्रेंथन करती है। ये वर्कआउट आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड मसल एंड्योरेंस में भी सुधार करती है। साइड बैंड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने दाएं हाथ में डंबल पकड़कर अपने बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखें। फिर धीरे धीरे दाईं साइड में जितना हो सके नीचे की ओर जाएं। ध्यान रहे आगे या पीछे की ओर ना झुके। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइडों से दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपके ऑब्लिक एंड टमी साइड मसल को टारगेट करता है, जिससे कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। स्ट्रॉन्ग कोर आपकी स्पाइन बोन की स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, जिससे रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने में आसानी होती है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिक आपके बॉडी बैलेंस को स्टेबल करने में मदद करता है। ये आपके कमर के आसपास के फैट को कम करने और एक बेहतर आकार देने में हेल्प करता है। अराउंड द बॉडी पास एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक डंबल को अपने शरीर के सामने एक हाथ से पकड़ें। अपने हिप्स को स्टेबल रखें और कंट्रोल स्पीड में डंबल को अपने शरीर के चारों ओर सर्कल में घुमाना शुरू करें। डंबल को पीछे ले जाते समय इसे अपने दूसरे हाथ में पास करें। फिर डंबल को सामने लाएं, इसे क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपकी टमी मसल को टारगेट करता है और उसे टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली ऑब्लिक मसल को। ये कोर की स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है। डंबल को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करने के लिए बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे आपकी फंक्शनल फिटनेस बेहतर होती है। ये वर्कआउट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है और वेट लॉस प्रोसेस को तेज बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी और इसकी प्रैक्टिस घर पर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।